पत्रकार बंधुओं, मित्रों, आज ही बड़ी जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी की तरफ से 28 शहरों में पूरे देश में हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़ चुना, क्योंकि ये केंद्र है पंजाब, हरियाणा सबका। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस समय देश में चल रहा है और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको जो है जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह की तवज्जो देश भर से मिले, इसलिए ये एआईसीसी ने 40 दिन का प्रोग्राम रखा है जो आज से शुरू हो रहा है। इसका जितने हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सारे लोग हैं वो हर कैंपस में जाएंगे, हर हॉस्टल में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन छात्रों का कराया जाएगा। इसका नाम दिया गया है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज जो है वो संसद तक और इस बहरी सरकार के कानून तक पहुँचाना है, और इसलिए जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देशव्यापी कार्यक्रम है, 40 दिन का है, और अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को सारे छात्रों का आह्वान किया जाएगा जो दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो है एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये जो नीट परीक्षा है वो जो है पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो माता पिता हैं उनकी आशाओं पे पानी फेरा जा रहा है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने बनाया है वो पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम है। लोगों के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है, उनके साथ जबरदस्त ज्यादती हो रही है। ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप लगातार आप देखिए कि भाजपा राज में क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों परीक्षाएं कैंसिल की जाती लगातार। और जहां जहां इनकी स्टेट्स में है, राज्य सरकारें हैं, वहां कोई भी अगर भर्ती भी हो किसी सरकारी नौकरी में, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। मतलब उन्होंने पीएचडी कर रखी, मास्टरी कर रखी पेपर लीक करने में। तो ये जो माफिया संचालित हो रहा भाजपा राज में, जो पेपर लीक करता है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, इन सब के विरुद्ध लड़ाई है। और उसमें जो है हम लोगों की 3 मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। कि मतलब जो राहुल जी ने वहाँ की कोटा में रैली, जबरदस्त रैली रही, हजारों छात्र उसमें अपने आप आए और उन सबका आक्रोश देखने लायक था कि कितने वो दुखी हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये परीक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहा है। यह पेपर लीक नहीं, भविष्य लीक है। यह परीक्षा सुधारनी, परीक्षा घोटाला है। जैसे कि वहाँ पे कहा गया था कि जो शिक्षा मंत्रालय का बजट है उससे कई गुना खर्च छात्र, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता कर रहे हैं। लाखों करोड़ वो खर्च कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्रालय का बजट तक नहीं, और इसके बाद उनके साथ ये तमाशा हो रहा है। 20 छात्र जो है आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं 20 छात्र। इनमें से उनके लिए हमने अभी जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो देखो कितना जबरदस्त उनके ऊपर मानसिक दबाव रहता होगा। लोगों की जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, लोगों का भविष्य खत्म हो जा रहा। सरकार बैठी है, कब से मांग हो रही शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, वो कान पे जू तक नहीं रेंग रही कि इस्तीफा दे। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा, किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। लगातार इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, इतनी बार परीक्षाएं कैंसिल हो गई, सीबीआई इंक्वायरी तक लगा दी गई, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं। तो ये जो केंद्र सरकार ने बना रखा है कि जनता कितनी भी रोती रहे, कितनी भी चिल्लाती रहे, हमें नहीं सुनना है। हमें जो अपना माफिया चलाना, अपने लोगों को फायदा देना, इसमें भाजपा के लोग हैं पूरा इस माफिया को प्रोटेक्शन देने में। भाजपा के नेता हैं पूरी तरह से, जो इसमें जो है भारी कमाई चल रही है। तो इसके लिए एक संघर्ष शुरू हुआ है, और वो संघर्ष 40 दिन का आज से शुरू हो रहा, छात्रों की गूंज नाम से, जो जगह जगह जाएगा। और जो छात्र जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन छात्रों की वॉइस को इसमें शामिल करेंगे, और फिर दिल्ली में एक व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें 3 मांगे मुख्य रूप से हमारी हैं। और ये जो है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें,
पेपर लीक माफिया से उनके संबंधित संबंधों की जांच हो, जिसमें वेंडर्स, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क शामिल हैं। पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए। पेपर सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट हो और आगे पेपर लीक ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। हर परीक्षा और भर्ती का एक तय सालाना कैलेंडर लागू हो, जो कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए, वेबसाइट पे डाला जाए। रोजगार नौकरियां मिलती हैं, उससे इसको लिंक किया जाए। परीक्षा की तारीखें, रिजल्ट की तारीखें और ज्वाइनिंग का समय पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। दोनों छात्र हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, सब दुखी हैं, सब परेशान। और अभी संसद में भी मामला जोरदारी से जो मानसून सत्र में उठाया जाएगा, वहाँ भी इसमें पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसको उठाएगा और इस सरकार को एक्सपोज करेगा। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी जो है सरकार इसको टालने की कोशिश। कुछ जो है बच्चे 1 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए तो उनको नहीं अंदर जाने दिया। वहाँ तो बहुत रूल की सख्ती आपने कर रखी, बाकी आपकी व्यवस्था पूरी चौपट है बिना रूल्स की। तो कौन सा तमाशा है? तो ये जो है वो बेचारे इतने साल तैयारी करते हैं और उनको जो है 2, 4, 5 मिनट के उस पर जो है बेंगलोर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, कई जगह जो है बच्चों को नहीं जाने दिया। एक बच्चा तो 1 मिनट लेट हो गया और उसको अंदर नहीं जाने दिया। एक बच्चा नागपुर का था, उसका सेंटर अचानक अबू धाबी आ गया। बताइए, अबू धाबी वो लड़का कैसे पहुंच सकता है, या कैसे उसका पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अबू धाबी सेंटर हो गया। मतलब पूरी अव्यवस्था है, पूरी कुव्यवस्था है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। तत्काल आप जिम्मेदारी तय कीजिए, शिक्षा मंत्री को हटाइए, इस पूरी व्यवस्था को ठीक करिए और उसके साथ साथ जो है जो ये वो कैलेंडर बनाइए कि इधर भर्ती का एग्जाम और उधर जो है कैसे आप नौकरियां देंगे बताइए, ताकि जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों की एजेंसीज घुसा के, ताकि अपने लोगों के माफिया को लगा के आप जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद हो। 75 की इमरजेंसी में बोल रहे 50 साल हो चुके हैं, उससे तो बड़ी इमरजेंसी आजकल चल रही है। उस समय तो कुछ नहीं था। ये राज जो है केंद्र सरकार का, इसमें तो किसी न मीडिया को बोलने देते हैं, हर एक को दबा के रखा हुआ। इमरजेंसी तो कुछ नहीं थी इसमें, इस इमरजेंसी के मुकाबले जो चल रही है आजकल देश में। और अब ये जी एक हमारा जो विक्टिम है इस ब्यूरो इसका, उसकी बात नहीं कर पाए। हमारे बीच में हमारा एक नीट का छात्र है जो आपका अनुभव, हमारी आपकी समस्या आपके सामने साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 2 साल से नजदीक रखो बेटा, जोर से बोल, आगे कर लूँ मैं। ये लगा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 2 साल से नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी भी नीट एग्ज़ाम किया था, 2025 में भी दिया था। 2025 में मेरा नहीं हुआ, लेकिन माइक जरा पास कर, ऊंची बोलो बेटे। मैं पिछले 2 साल से चल नहीं रहा। कोई दे दो, वही माइक दे दो, जोर के बोलो थोड़ा, जैसे राजा जी और वे बोलो। जोर। मेरा नाम आशीष है, मैं हिसार से हूँ। मैं पिछले 2 साल से नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सीकर से, लेकिन 2025 में मेरा नहीं हो पाया। 2026 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम लीक हो चुका था। तो इस पेपर के बाद अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है पेपर की तैयारी करने की। तो इसके बाद अब मैं काफ़ी डिप्रेशन हूँ और मेरे इस लाइन में कोई उम्मीद नहीं है। और इतना दुखी है कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। ये हाल है, जिस तरह से भविष्य टूटा। ये तो एक उदाहरण आपके सामने रखा गया। ऐसे जो है लाखों छात्र कितने दुखी हैं। आप सबके भी बच्चे हैं, उनको भी यही झेलना पड़ेगा इस सरकार के तहत। जो है आपके बच्चे भी तंग होंगे, पत्रकारों के बच्चों का भी यही हाल होने वाला है जो इस सरकार आई है। आप अपने सवाल, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं और राजा भैया से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि मानसिक सत्र में आप इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कोटा में आपने बड़ी रैली करी, बहुत अच्छा रुझान मिला। तो किस तरह से लोकसभा सत्र में आप कैसे केंद्र सरकार की घेराबंदी करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर करें।
देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से कोटा में शुरू आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी रैली हुई, सारा विपक्ष एकजुट होकर संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाने वाला है और ये इस पे लेके हम, क्योंकि ये छात्र युवाओं का भविष्य का सवाल है, पेरेंट्स का, जो माता पिताओं की जो है वो इतना दुखी है, उनका मसला है और करोड़ों की संख्या में है, तो उनकी बात हम संसद में उठाएंगे, बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ये जो छात्रों को आप बुला रहे 9 अगस्त को और घेरने का संसद और ये रैली की तैयारी है, लेकिन जो विपक्ष दिन ब दिन संसद में कमजोर होता जा रहा है। बंगाल के 20 सांसद चले गए तृणमूल छोड़ के, आपके महाराष्ट्र में चले गए, पंजाब में भी बात चल रही है, अभी सुनने में आ रहा है आपके जो सांसद वगैरह हैं, तो दिन ब दिन आपका विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, तो कैसे इस आवाज को उठाएंगे? क्या इसीलिए अब छात्रों की राजनीति में जा रहे हैं आप लोग? देखिए, 2, 4, 10 लोग चले गए, उससे कोई फर्क, विपक्ष इतना मजबूत है और सब एकजुट हैं और इस मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे, तो विपक्षी एकता जो इंडिया गठबंधन की एकता है वो कायम है। पर्याप्त सांसद है इस मुद्दे को उठाने के लिए। ये जो कुछ दल बदली इधर उधर गए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे तो बल्कि और ये साबित होता है कि ये खरीद फरोख्त करके भी, तोड़ फोड़ करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार आई है कि यहाँ तो इमरजेंसी की बात करने आ रहे हैं कि देश में 51 साल पहले इमरजेंसी, आज जो तुम कर रहे हो, जिस तरह से सांसदों को खरीद रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, पार्टियां तोड़ रहे हो, ये क्या है? ये लोकतंत्र का ही कभी अटल जी अडवाणी जी ने किया होता? वो सोचते भी नहीं थे। ये वो भाजपा बदल के हो गई है कि जिसने लोकतंत्र की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, जिसने हर गलत काम करने का तय किया है। बीजेपी तो ये कह रही है पंजाब में अब बीजेपी आएगी, तो बीजेपी तो कहती रहती है। अभी केरल में भी कह रहे थे कि हम आएंगे, आए। तमिलनाडु में कह रहे थे कि हम आएंगे, आए। इसके पहले तेलंगाना में कह रहे थे कि हम आएंगे, कर्नाटक में भी बोल रहे थे कि हम आएंगे, तो कहीं नहीं आए। तो बोलते ही रहते। जहाँ वो इलेक्शन जो है धांधली करते हैं चुनाव आयोग से मिलके, वहीं सिर्फ गड़बड़ कर पाते हैं। बाकी जगह जहाँ जनता का पूरा प्रभाव होता है वहाँ उनका चलता नहीं है। 40 दिन के अंदर कार्रवाई करें या कि जो आपकी मांगे उसको पूरी कर दी जाए, 40 दिन बाद इस्तीफा नहीं देते तो वही मैंने कहा कि 40 दिन बाद संसद में है, उस दिन जो है संसद में भी उठाएंगे और उस दिन जो है हम बड़ा भारी प्रदर्शन दिल्ली में करने की योजना है। पंजाब में इसको कैसे लेके जाएंगे, संविधान को कैसे, इसका कोई आपने बताया ना आपको कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर हॉस्टल, हर कैंपस, सब जगह जा जाके करेंगे। पंजाब में आए हैं, पंजाब से इनकी वीडियो का बवाल चल रहा है। आज गुड़गांव पुलिस ने बोला है कि जो ये लैब थी वो से नहीं कर रही, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। दो वीडियो आई थी, वीडियो को लेके जो बना था उसमें लाइसेंस नहीं था उनके पास, और बड़ा उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। जो वीडियो बनी है, जो वीडियो लैब अच्छा, वो विषय पे तो ये बोल सकते हैं। हाँ, मैं इसके अलावा इस मुद्दे पे कुछ है, कोई पूछ रहे सवाल? ये नीट, CBSE शिक्षा, तो जो आपने कहा, हमने तो कल तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है कल, कि एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, सीधा भगवंत मान साहब ने और पंजाब की पुलिस ने मिलकर ये फर्जी कागज एक सर्टिफिकेट तैयार कराया। बिल्कुल ये सही हो सकता है कि उनके पास कोई लाइसेंस ही ना हो। ये पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है और एक पुलिस के आला ऑफिसर वहां पर जाकर पैसे देकर वो सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो घटनाक्रम और वीडियो है, अगर किसी को इसके ऊपर शक था, अब किसी को शक नहीं रहा है, पूर्ण यकीन हो गया है कि ये गलती मुख्यमंत्री साहब ने की है और अपनी गलती को छुपाने के लिए एक और बड़ी गलती की, जिसमें सब चेहरा नंगा हो गया और अकाल तख्त के साथ
गुरु के लिए जिसने भी ऐसा काम किया है वो आज तक बचा नहीं। शुक्ला जी एक सवाल मेरा सवाल है कि अयोध्या में इस वक्त चंदा चोरी को लेकर बड़ी मामला चल रहा है। अयोध्या में चंदा SIT की जांच बहुत डिले हो रही है। चंपक राय के खिलाफ भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपने आप प्रेस लेके आ रहा है अयोध्या का सारा लूटपाट। जब भगवान राम का चढ़ावा नहीं छोड़ा, भगवान राम के लिए जो लोगों की श्रद्धा में लोग चढ़ाते थे वो सब गायब हो गया, तो बताओ बाकी क्या रह गया। भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो किसको छोड़े।